अंधकार ज्योति है, अंधकार में चमकती है, लेकिन अंधकार उसे स्वीकार नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है? देखिए, ज्योति अंधकार में जब चमकती है तो अंधकार दूर हो जाता है, रोशनी रोशनी हो जाती है, और जहां रोशनी हट गई वहां पे अंधकार आ जाता है। तो ऐसे हमारे जीवन में भी है। हम अपने जीवन में क्या जिला रहे हैं? तो हम एक मनुष्य आया ज्योति की गवाही देने के लिए कि वो ज्योति है कौन, वो रोशनी है कौन, वो प्रकाश है कौन जो पूरे विश्व को उजाला देता है। वो रोशनी है क्या थी? कहते हैं मालिक के हुक्म रजा को पूछते हैं, मालिक के हर एक अदा को पूछते हैं। पुजारी हैं हम, ज्योति की दुनिया समझती है, दिया को पूछते हैं ना। तो हमें दिया को नहीं पूजना है, हम तो रोशनी के, ज्योति के, उजाला के पुजारी हैं, ना कि अंधकार के, ना ही दीवे के। दीवे में तो तेल भरेंगे, जलाएंगे, थोड़ी देर तक जलेगा और फिर से अंधेरा हो जाएगा। लेकिन हमेशा के लिए रोशनी, हमेशा के लिए प्रकाश, हमेशा के लिए उजाला अगर चाहिए आपके जीवन में, प्रकाश चाहिए, तो वह है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और प्रभु ने कहा कि जगत में ज्योति बन करके मैं आया हूं, और इसकी गवाही यूहन्ना ने दिया है कि अंधकार में ज्योति है, अंधकार में चमकती है, लेकिन उसको किसी ने ग्रहण नहीं किया। यानी जो पूरे विश्व का, पूरे संसार का, पूरे देश का जो रोशनी है, प्रकाश देने वाला प्रभु इस स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पे आए, लेकिन उन्हें किसी ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि लोगों को अंधेरा सबसे ज्यादा पसंद होता है। कहते हैं कि अंधेरे में कोई दिख नहीं। हम उजाले में भी चलते हैं ना, तो भी हमें कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम अंधेरे की हम भक्ति करते हैं, अंधेरे के हम उसके आदी हो गए हैं। अंधेरे को ही हम अपने अंदर स्वीकार कर रखे हैं, प्रकाश को तो हम अपने जीवन में लाते नहीं। कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में लाएंगे, अपने हृदय में लाएंगे, अपने मन में लाएंगे, तभी तो हमारे घर में भी होगा, हमारे परिवार में होगा, हमारे रिश्तेदारों में भी उजाला होगा। जब हमारे अंदर अंधेरा रहेगा तो किस काम का? तो कहते हैं कि जगत की ज्योति, और फिर कहते हैं कि ज्योति की हम क्या है? संतान है। जिस परमात्मा ने, जिस प्रभु ने इंसान को बनाया, तो रोशनी सबसे पहले क्या उसने बनाया? इंसान से कहा कि उजाला हो, तो उजाला हो गया, रोशनी। और वही रोशनी, वही प्रकाश परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के मुख से चमकता है। जिस समय प्रभु का जन्म हुआ तो गड़हरिये थे, जो पाल इस समय बोलते हैं गड़हरिये, उनको रोशनी चमके, स्वर्गदूतों ने उजाला दिखाया। और जब प्रभु का जन्म हुआ तभी तारा भी उजाला दिखाया लोगों को, जो ज्योतिषी थे, शास्त्री थे, इनके लिए। तो हम उजाला का पर्व मनाते हैं, लेकिन हम उजाला हमारे मन के अंदर होना चाहिए। मध्य में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। इस ज्योति को तुम जितना चाहे उतना ले लो, तुम्हारे अंदर रोशनी बनी रहेगी। और जब इस स्वर्ग से उठा लिए गए, उससे पहले उन्होंने कहा कि अब तुम जगत की ज्योति हो। अब प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, जो परमेश्वर की संतान है, प्रभु की संतान है, प्रभु के बेटे बेटियां हैं, प्रभु के सेवक हैं। उन्होंने ज्योति को अपने अंदर हृदय में बसाया है, तो वही ज्योति का ही जाके लोगों को प्रचार करते हैं कि जगत की ज्योति है वो प्रभु है, जो सनातन है, आदि से अनंत काल का है, वो प्रभु यीशु
वही जगत की ज्योति है और कोई जगत की ज्योति नहीं है। और ज्योति चमकती है लेकिन लोग ज्योति को लेना नहीं चाहते। क्योंकि तुम पहले अंधकार के थे, अब क्या हो, ज्योति की संतान है। तो जब हम ज्योति की संतान है, उजाले की संतान है, तो हम रोशनी में चलें, अंधेरे में न रहें। और अंधेरा वही काम है आदमी के गलत गलत काम, गलत सोच, गलत विचार, लड़ाई झगड़े, ये सब अंधकार को दर्शाते हैं। अगर उजाला में होगा तो उजाले में जल्दी आदमी लड़ाई करता है, नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। वो कहेगा कि नहीं ये उठाऊंगा तो दूसरा देख लेगा। तो कहते हैं कि ज्योति के हमें पुजारी ज्योति के बनना चाहिए। जो ज्योति आपके अंदर जल रही है, कितना बड़ा है, कैसा है, किसी को मालूम नहीं है। जब वही ज्योति निकल जाता है तो आदमी क्या कहता है, अरे इसका तो शरीर ठंडा हो गया, या पैर कहीं से ठंडा होने लग गया, कहेंगे इसका पैर ठंडा होने लग गया, ये तो बिल्कुल ही ठंडा हो गया। जब ठंडा हो जाएगा तो कहेंगे ये खत्म ही हो गया, क्योंकि आपके अंदर से ज्योति निकल गई। जो रोशनी थी परमेश्वर ने दिया था, जब तक जल रहा था वो निकल गया। अब कोई उससे प्रेम नहीं करेगा, उसे ले जाओ। तो अपने अंदर की ज्योति जलाइए। और प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। तो जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की ज्योति है। और अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर उस ज्योति को आने दीजिए कि जब आपके अंदर ज्योति रहेगी तभी आप ज्योति दे पाएंगे, तभी आपके ज्योति को, उस प्रकाश को देख के दुनिया डरेगी। क्योंकि वो ज्योति प्रभु यीशु के मुख से चमकती है। और उसी ने सूरज को बनाया, इतना तेज जब निकलता है तो कितनी गर्मी लगती है ना? वो रोशनी वो बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो उसके तरफ देखें, ना कि हम और किसी के तरफ देखें। और कोई हमें रोशनी नहीं दे सकती है। कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। तो इसीलिए कहते हैं ना कि धन तेरा, हम दूसरे को जाके जबरदस्ती दे के आते हैं कि ये धन तेरा है, इसके बदले में चाहे लोहा दे दे या पीतल दे दे, हम ले आके घर में रख लेंगे। लेकिन अपना धन हम दूसरों को दे के आएंगे और लोग कहते हैं कि धन तेरा के दूसरे को दोगे, आपको तो कोई दे नहीं। तो आप कैसे आप आगे बढ़ेंगे? जब आपके पास धन रहेगा तब आगे आप बढ़ेंगे। तो प्रभु कहता है कि धन की सेवा मत कर। धन की और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर की सेवा करेगा तो सारी चीजें मिल जाएगा। वचन में कि मेरी खोज कर तो ये सारी चीजें तेरे पीछे पीछे लग जाएंगी, जहां जाएगा। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। प्रभु ने कहा कि जब तक मैं जगत में हूं, जगत की ज्योति हूं, और वो ज्योति अब मैं तुम्हें देके जा रहा हूं। तब प्रभु ने कहा ना कि तुम जगत की ज्योति हो। कोई नगर पहाड़ पे बसा हुआ वो छिप नहीं सकता। तो आप हैं, आपके अंदर रोशनी जल रही है तो आप छिप नहीं सकते हैं। दूसरा दूर से ही बता देगा, अरे ये तो मसीह लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन और किसी की आप भक्ति करेंगे, कोई आपको नहीं कहेगा कि ये तो इसका है या उसका है। कभी कहता है? कोई नहीं कहता है। लेकिन प्रभु ये सच्चाई है, रोशनी को देख के हर कोई बता देता है। तो आप उजाले में हैं, प्रभु यीशु मसीह रोशनी है, प्रकाश है, पूरे विश्व का, पूरे जगत का, पूरे संसार का वो जगत की ज्योति है। वो कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ। और फिर कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन में ही। तो जगत की ज्योति है, मार्ग वही है, सत्य वही है, वही जीवन है। तो अपने हृदय में प्रभु के रोशनी को आने दीजिए। अंधकार मत रखिए अपने अंदर। अंधकार को रखेंगे तो अंधेरे में ही पड़े रहेंगे, उजाले में कभी निकलेंगे नहीं। अगर निकलेंगे भी उजाले में तो डर लगेगा।
उजाले से फिर डर लगेगा, कहेंगे अंधेरा मुझे ठीक है। इससे अच्छा है कि अंधेरे को अपने जीवन में आने मत दें, रोशनी के पुजारी बन जाइए। अपने हृदय में देखिए, आपके हृदय में जो रोशनी जल रही है, जो प्रभु ने दिया है, आपके अंदर रखा है, उसकी भक्ति करिए, उसे बढ़ाइए। तभी आपके घर में, आपके परिवार में, रिश्तेदारों में रोशनी फैलेगी। और रोशनी ऐसे फैलेगी, कहेंगे कि देखो पहले ये तो लड़ाई झगड़े करते थे, नफरत रखते थे, और आज ये उसी प्रेम कर रहे हैं। क्या इनके अंदर आ गया है? तो वो है प्रभु यीशु मसीह। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद हे पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, आप सनातन आदि से अनंत काल के हैं, जगत की ज्योति आप हैं पिता। आपके मुख से प्रकाश चमकता है, रोशनी चमकती है और हर एक मनुष्य को जीवन को प्रकाश करती है पिता। हर एक के जो आपके वचन सुनते हैं और मानते हैं, चलते हैं, उनके मन में, उनके हृदय में, उनके घर में, उनके परिवार में, रिश्तेदार में वो ज्योति दिखने पाए, चमकने पाए प्रभु जी। आपकी महिमा हो प्यारे पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी। प्रभु यीशु मसीह की जय।